हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि दक्षिण पूर्व रेलवे रायपुर मंडल में बड़ी संख्या में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। इस वैकेंसीज की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि क्या इसमें आयु सीमा रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितने पद हैं, किस प्रकार से इसमें आरक्षण होगा, कितनी छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी और इसमें आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। इसलिए इस वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखिए। ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी एक अच्छा जॉब ग्रैब कर सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्मिक विभाग रायपुर मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे में वैकेंसीज निकली हुई हैं। विषय है इसका वर्ष 2022-23 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत अप्रेंटिसेस का नियोजन किया जाना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.org। इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, दिनांक 25/4/2022 से 24/5/2022 रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसलिए आप 24/5/2022 इसकी अंतिम तिथि है, रात 12 बजे तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन पर को पूरा चेक कर लीजिए, वेबसाइट को चेक कर लीजिए। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने पद दिए हैं और किस किस कैटेगरी में कितने पद आए हुए हैं। तो डीआरएम ऑफिस रायपुर मंडल में के पद दिए हुए हैं अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुल दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के। तो अनारक्षित में 276 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में कुल 70 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 189 पद हैं, अनुसूचित जाति में 108 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 53 पद हैं, कुल 696 पद हैं, दिव्यांग के 26 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के 70 पद हैं। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग पद दिए हुए हैं। वेल्डर है, टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, कोपा है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिकल डीजल है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अलग अलग कैटेगरी इसमें दी हुई है ट्रेड वाइज। इसमें आप देख लीजिए जिस कैटेगरी में आते हैं और किस ट्रेड में आप आते हैं। यदि आपके ट्रेड और कैटेगरी में पद आए हुए हैं तो आप ज़रूर आवेदन करिए। इसके साथ ही वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में भी अलग से पद आए हुए हैं। इसमें अनारक्षित में 135, ईडब्ल्यूएस में 35, अन्य पिछड़ा वर्ग में 91, अनुसूचित जाति में 50, अनुसूचित जनजाति में 26, कुल 337 पद है, दिव्यांग के 12 हैं और भूतपूर्व सैनिक के 35 पद है। तो बड़ी संख्या में ये पद है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं क्या मांगी गई है। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा, यानी 10th पास मांगा गया है न्यूनतम 50% अंक के साथ। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबद्ध ट्रेड में आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जिस ट्रेड में आप आवेदन करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपने आईटीआई की परीक्षा पास की हुई होना चाहिए। इसके साथ ही आयु सीमा देख लेते हैं। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2022 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो छूट है शासकीय नियम अनुसार इसमें छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब समुदायवार जन्मतिथि इस प्रकार होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिए कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक में क्या जन्मतिथियां दी हुई हैं। उसके बीच यदि आपका जन्म है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार की प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अर्थात 1 वर्ष की यह ट्रेनिंग रहेगी। नियोजित
प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा तथा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियम के अनुसार आपको 1 वर्ष की छात्रवृत्ति या वजीफा दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। अब चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी? प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक न्यूनतम 50% अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा तथा ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। यानी आपको यहाँ पर चयन में कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, केवल आपके मैट्रिक के मार्क्स और ITI के मार्क्स के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। तो आप आसानी से इसमें चयनित हो सकते हैं। इसके साथ ही इसमें चिकित्सीय परीक्षण भी होगा। संविदा, अब चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक अभिभावक का हस्ताक्षर किया अनुबंध पत्र देना होगा। रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव देना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका जो कॉलम है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने कि दिनांक 25/4/2022 से 24/5/2022 रात 12 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब अभ्यर्थी के लिए जो सामान्य निर्देश हैं उनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि अभ्यर्थी केवल जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है के माध्यम से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हाल ही जाति का प्रमाण पत्र का वेब पोर्टल पर अपलोड करें तथा आधार वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। यदि आप इन जाति समुदाय से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका इसमें अपलोड करना होगा आपको। किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य किया जाएगा। यानी आप यदि चयन के लिए कोई दबाव डालेंगे तो आपको अयोग्य किया जा सकता है। आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा। आपको आने जाने के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले। यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार से विसंगति देखी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। यानी मूल प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं हो तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है। यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि चयनित अभ्यर्थी ने गलत जानकारी, झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। यदि आपने कोई गलत जानकारी दी है, झूठा प्रमाण पत्र दिया है तो आपकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब देने के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा। सीधे आपको इसकी वेबसाइट के थ्रू ही पत्राचार करना है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति, पात्रता संबंधी निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि आपको ये आवेदन भरने में कोई परेशानी आ रही है या कोई आपके प्रश्न है या शंका या आशंका है तो आप ये दूरभाष नंबर है 0771 2252294 या 0771 2252292 पर संपर्क कर सकते हैं। और इस कार्यालय का पता है वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय परिसर वॉलंटियर गेट के निकट, रायपुर, छत्तीसगढ़ और पिन कोड इसका 492008। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट जो रेलवे की है उसका भी जानकारी मैंने आपको दी है। उस पर जाकर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए। यदि आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उन्हें भी इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी मिल सके और वो भी आपके जैसे एक अच्छा जॉब ग्रैब कर सके। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।